मोदी की सीटें 400 पार। आपने सही लगा। 84 देखा था आपने? 84। हाँ। अरे भाऊजी मैंने सन 57 से लड़ रहा हूँ इन डाकुओं से। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2009 के अंदर कांग्रेस की टिकट थी 7 करोड़ रुपए की। 2019 के अंदर आई 10 लाख रुपए की। अब वो फ्री बांट रहे हैं, तब कोई नहीं ले रहा। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में जो इलेक्शन 24 के आ रहे हैं उसके ऊपर बहस होती हुई दिखाई दी। चांदनी चौक नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली से ये वीडियो, वहाँ पर पब्लिक की जो बहस रैंडमली जो बात हो रही थी, जो लोगों ने तथ्य के साथ बात रखी, जो बहस जो ज़्यादा हो रही थी वो, और कुछ लोगों से बात की गई कि आखिर इतिहास क्या कहता है। तो यहाँ तथ्य लोग अपने साथ लेके आते हुए दिखाई दिए और रखते हुए नजर आए पब्लिकली बहस, और ये पब्लिक की राय जरूर सुने पूरा वीडियो और समझें आखिर लोग कहना क्या चाहते हैं। ये बवाल काटते रहेंगे। सरकार को चुनौतियां बहुत ज्यादा है, उनसे लड़ने दो, से लड़ने के कोई फायदा नहीं। और क्या पार जाएगा? मोदी की सीटें 400 पार। आपने सही लगा। मैंने कहा शायद 2000 सिलेंडर पर, 400 पर तेल पर और 100 रुपए लीटर तेल पर, ये चीजें कहना। 100 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर, ब्रेकिंग न्यूज 100 रुपए। मैंने कहा सर पीछे से क्यों बोलते हो? गलत इंसान आगे बोलते हैं। ये पे जो केजरीवाल साहब का बयान आ रहा है, उसमें कुछ कहना है किसी को? अरे क्या करेगा केजरीवाल, क्या करेगा? घास खोदे, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसके पास अरे वो कह रहा है कि भैया खाने को नहीं है, कहाँ से दोगे इनको? कौन कह रहा है खाने को नहीं है? उसको पता खाने को है या नहीं है? तो क्या मालूम उसको? केजरीवाल को क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पे? वो तो वहाँ उसको अमनतुल्ला खान तो 10,000 रुपए दे रहा था वहाँ पे, तो उसको रोंगियों की आपको मिले? हाँ आपको मिले? नहीं, रोंगियों को दिए थे उसने। किसको दिए हैं? उसने दिए थे ना। उनको भी नहीं मिले। अरे सब बांटे थे। सारे रोहिंग्यों को पानी फ्री, बिजली फ्री, सारी सुविधा दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज जो आ गए हैं धर्म के आधार पे प्रताड़ित लोग, है ना, सीए के माध्यम से उनको सरकार ने सम्मान देने का काम किया, तो केजरीवाल के कलेजे पे सांप लूट रहा है। पाकिस्तानी को मेरे घर के आगे बैठा दिया। पाकिस्तानी कहाँ कोई है? इतने सालों से रह रहे हैं, राष्ट्र हित में सब लोग को जो है योगदान दे रहे हैं। कभी जो है कि राष्ट्र के खिलाफ उन्होंने कोई ये नहीं किया है। आज केजरीवाल कह रहे हैं, तो केजरीवाल जैसे लोग हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है। उनको तो खुश होना चाहिए। इनके धर्म के आधार पे जो प्रताड़ित लोग आए हैं, उसको सरकार ने सम्मान देने का काम किया है। हिंदुओं के विरोध बोल के किस पे राज करना चाहता है वो? देखिए, सीए जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है। ये तो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं ना केजरीवाल साहब, तो ये किसके पे राज करना चाहते हैं? ये जो है ये आपसी माहौल खराब करना चाहते हैं, है ना। अच्छा, आरती कीजिए, आप आरती कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हो? कौन आएगा? कौन? आराम से बोलो, आराम से बोलो। कौन? क्या कह रहे हो? कौन आने वाला है इस बार? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा। मोदी आएंगे, मोदी 400 पार हो जाएगा बिल्कुल। 400 से ऊपर जाएंगे। 84 का देखा आपने? 84 देखा था आपने? 84। हाँ। अरे भाऊजी मैंने सन 57 से लड़ रहा हूँ इन डाकुओं से। तुम आप 84 की बात कर रहे हो? 91 देखा? 91 कश्मीरियों के साथ क्या हुआ? 91 में मैंने वो देखा है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। पार्लियामेंट पे 7 नवंबर सन 66 में 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। अच्छा, 10 लाख लोगों पे। वो देखा है मैंने। सुबेरे उठ के जब वीर अर्जुन पेपर आता था ना, पेपर उसमें पढ़ा उसने गुलजारी लाल नंदा ने, कहता है उल्लू के पट्टों तुमने बगैर मेरी इजाजत के कैसे गोली चलवा दी। गृह मंत्री ने गोली चलवा दी थी और फौरन इस्तीफा लिख दिया। 9 साल में आप जवान हो गए। डरता था जवाहरलाल। दरियागंज में आज भी बिल्डिंग है आईजी की, जनरल इंस्पेक्टर राजनारायण शुक्ला साहब की, आज भी बिल्डिंग है। उनको सलूट मार के आता था यहाँ लाल किले, समझे। और आईजी साहब सलूट नहीं लेते थे जवाहरलाल का। आपको ये भी नहीं सुना होगा धारा 370 क्यों लगाई थी? ये पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, इन्हें भी नहीं पता। ये नेता बन के तो पहुंच गए पैसे के दम पे, या पढ़ाई के दम पे ये नेता बन के पहुंच गए। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि 370 धारा क्यों लगाई थी, समझे ना? क्यों लगाई थी? शेख अब्दुल्ला कहाँ रहता था? अपने घर में? नहीं, वो पाकिस्तान में रहता था, अपने घर में रहता था। आपको कुछ मालूम नहीं, आपने सुना भी नहीं। मैं आपको यहीं उसका घर दिखा दूं। अरे ये कुछ जानते नहीं, औरों की मानते नहीं। अब ये मैं बताओ, यही घर दिखा दूं आपको। जमीन के नीचे बना हुआ। सन 71 में 70 जब वो आई ना डीडीए,
10 साल इसका मकान खंडर पड़ा रहा, सन 60 में बना के भेजा कश्मीर का मुख्यमंत्री, ऐसे थोप दिया जैसे उपला थोप देते हैं बगैर चुनाव के, समझे। राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी ने सारी शक्तियां छीन ली है, और मोदी जी कह रहे हैं कि माता बहनें मेरी शक्ति हैं। क्या कहोगे, क्या कहोगे इस बात पे? क्या बात है, क्या बात है। ये सबूत के साथ कुछ पेश करना चाहते हैं। आपका परिचय क्या हुआ सर? ये राहुल दादा के पुरखों ने, जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन हम तो कहते हैं सिर्फ जवाहरलाल। दुनिया का है जवाहरलाल नेहरू, हम नहीं कहते नेहरू। कहाँ समझे? ये बरेली के अंदर 1381 एकड़ जमीनें छीन ली थी जवाहरलाल ने सन 60 में। हजारों आदमी भूख से तड़प तड़प के मारा गया। 3 साल के बाद में सरकार कहती है तुम्हें 10 रुपए बीघा दे देंगे, वो भी नहीं मिला। फिर हजारों लोगों ने गोलियां खा ली सल्फाज की। किधर है किधर इसमें? सल्फाज की गोलियां खा ली, जमीन पर कब्जा ले, फिर मारा गया। उसके बाद में जो लोग बच गए उन्होंने दोबारा आंदोलन खड़ा कर दिया, उनको उठा के जेलों में ठोक दिया, समझे। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक थे, आतंकवादी थे ये, आतंकवादी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं आऊंगा तो सबको 72,000 दूंगा हर साल, अरे बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। ये डाकू है डाकू। हमारी रेडी 1000 की और जुर्माना 2000 का, 4,000 रुपए का जुर्माना होता था। ये कहते थे 5 रुपए की थाली मिलती है, 5 रुपए की थाली मिलती है बम्बई में, समझे। अब इनसे कोई पूछे भैया 5 रुपए की चाय मिलती है आप लोगों को? कोई मिलती है चाय 5 रुपए की? साइकिल मार्केट में मिल जाएगी 5 रुपए की, 5 रुपए की चाय 10 की यार, तुमको फायदे से मिल जाएगी। नहीं 10 की चल रही है, 10 की 5 की मिल जाएगी। अरे 10 की नॉर्मल 10 की है, नॉर्मल 10 की मिल रही है, नॉर्मल 10 की मिल रही है। हमारी मजाक उड़ाते थे, कहते थे 5 रुपए की थाली मिलती है बम्बई में, समझे। और एक वो बुजुर्ग नेता थे कपिल सिब्बल, वो सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर, वो पता है क्या कहते थे? वो कहते थे ये गरीब लोग खाते बहुत ज्यादा है। और शीला क्या कहती थी कि ये यूपी वालों को सड़कों पे चलना नहीं आता। राहुल गांधी कहते थे कि ये क्या नाम है, इनकी गरीबों की मानसिकता है, ये मानसिकता बताते थे, समझे। पूरी देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर ये बम ब्लास्ट कराते थे। चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद, पहाड़गंज, क्या नाम है, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, सुप्रीम कोर्ट, पूरी दिल्ली में ये बम ब्लास्ट कराते थे। अब क्या चाहते हैं, अब कहाँ कराएंगे ये बम ब्लास्ट? अब तो नया यात्रा कर रहे हैं, पूरे कश्मीर के अंदर होता था। अब कह रहे हैं कि हम मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं। हाँ, अब क्या कराएंगे बम ब्लास्ट? अब कह रहे हैं मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं। इंदिरा गांधी के ये जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है फिरोज खान का पोता पप्पू खान, सुनते रहिएगा। ये जो फिरोज खान का पोता ये मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, मैं इधर आ जाऊं? बोलो, कोई नहीं, कहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फिरोज खान ये मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, 70 सालों में मोहब्बत कहाँ गई थी? जब इसकी माँ ने कहा राम काल्पनिक है, आज इसका बेटा उल्टा जनेऊ डाल रहा है। सुनते रहिएगा। आज देखिए मोदी जी की, मैं बताता हूँ, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है ना। आज सबको टीके लगवा दिए, अब क्यों नहीं इफ्तार हो रही? कितना कौन सा रोजा है भाई साहब? 8वां 9वां रोजा है, अब क्यों नहीं इफ्तार पार्टियां हो रही? ये भैया जैसी राजा वैसी प्रजा की बात हुई थी ना, वो शेर बैठा है। सुनते रहिए। और ये है पागल, और इसको आप पता नहीं इसको इतना उसमें क्यों लेते हो? राहुल गांधी, ये पप्पू खान है भाई साहब, इसको छोड़ दो। वो तो कह रहा है सारी शक्तियां छीन ली मोदी जी ने, सारी शक्तियां छीन ली। अभी तो तेरी शक्ति भी, ये औरतें और माताएं बहनें ये मेरी शक्ति है। ये क्या चक्कर है, क्या चल रही है कुश्ती? भाई साहब देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये पागल है, ये बिल्कुल इसका दिमाग हिल चुका है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसकी माँ ने बोला था ना, जैसे कर्म भोगने पड़ते हैं ना, इसकी माँ ने पूरे सांसद के सामने वाजपेयी जी को मेंटल कहा था। आज पूरा संसार इसके बेटे को मेंटल बोल रहा है। सुनते रहिए। और जो ये बात कर रहे हैं कि ये होता है वो होता है, भाई साहब कुछ भी नहीं होगा। 14 ये अभी थोड़े दिनों में इनकी कब्रें खुदेंगी और ये सब जाएंगे कब्रों के अंदर। जब यही खुजली वाला था ना, केजरीवाल, से दिल्ली में हम खड़े हैं, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। अपने बच्चों को मार गया तो तुम्हारा क्या सगा होगा दिल्ली वालों? तो भैया आज क्या ये आज ईडी ने दूसरा संबंध किया था, उसके लिए अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सुनिए, इसकी कब्रें ना खुदे तो मुझसे बोलना। 21 तारीख को चला जाएगा। अरे बिल्कुल, ये होली उधर ही मनाएगा जेल के अंदर। 21 तारीख को चला जाएगा जी, ये होली जेल के अंदर ही मनाएगा। और अपने उसके साथ वो मनीष और उसके साथ जैन के साथ बनाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। विपक्ष देखो, ये वही विपक्ष है जो किसी की नमस्ते नहीं लेता था, आज गले मिल रहे हैं 26 चोर।
जब घर में दो सगे भाई जब थोड़ा आ जाता है तो वो साथ नहीं रह पाते। ये तो 26 चोर है भाई, ये कहाँ साथ रह लेंगे? इनके बाप दादे साथ नहीं रहे। ये क्या रहेगा? तो ये ऐसा क्या है जो मोदी अकेला और ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए भाई, मोदी अकेला नहीं है। देखिए नहीं, उस समय अकेला अर्जुन हराने के साथ लिए। सुनिए, अर्जुन कितनी वो थी जब महाभारत युद्ध हो रहा था, अर्जुन के साथ सिर्फ कौन था? श्री कृष्ण। ऐसे ठाकुर जी मोदी जी के साथ है, कौन का बिगाड़ देगा? इनकी मिट्टी सारी बिलीत हो चुकी है। अब ये कुछ भी करने को तैयार है, ये कुछ भी करने को तैयार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी तो ये नाली के अंदर अपना मुंह भी धोएंगे, अभी नाली के अंदर पोटी वाले पानी के अंदर अपना मुंह भी जनता को धो के दिखाएंगे। ये भी साफ है। कल तक ये कहते थे कि डेट बताओ मंदिर कब बनाओगे, अब कह रहे हैं कि मोदी ने क्या किया? कभी ये ना बोल दे कि अभी ये ना बोल दे कि पाकिस्तान की, अभी वो कह रहे हैं ना कि कश्मीर और क्या पता पाकिस्तान भी ले सकता है। भाई डेट बोल दी तो क्या पता भी पाकिस्तान भी अपने हाथ में ना आ जाए। भाई डेट मत पूछो। अच्छा, एक मुद्दा आपको मैं बताता हूँ मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम क्या किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2009 के अंदर कांग्रेस की टिकट थी 7 करोड़ रुपए की, 2019 के अंदर आई 10 लाख रुपए की। अब वो फ्री बांट रहे हैं, तब कोई नहीं ले रहा। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल बढ़िया बंदा, बिल्कुल ऐसा है, कोई नहीं ले रहा टिकट, कोई नहीं ले रहा कांग्रेस की। कौन नहीं ले रहा? कह रहे हैं कि 10 लाख पहला फ्री नहीं ले रहा कोई। भाई भाई लेगा वो भी लेगा, वो समझदार हो चुके हैं। अब वही है ना, सुनिए मैं बोलता तथ्यों पे कौन ले रहा? एक चीज और पूछ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर बहुत विपक्ष खुश हो रहा था। पहले तो अडानी अंबानी के चक्कर में थे कि भाई वो नाम आ जाएगा और जाने क्या हो जाएगा। कोर्ट को एसबीआई ने आराम से कहा कि जी टाइम दो, क्योंकि यहाँ पे हमने कोड जनरेट किया हुआ है, उसका सबका मैप कराने में टाइम लगेगा। तब इन्होंने कोर्ट ने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ नाम डिस्प्ले कर दो, किसने किसको दिया छोड़ दो, इस तरह की बात आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, तसल्ली नहीं हो रही, कहीं अडानी अंबानी का नाम नहीं है, तो अब और खुलने की कोशिश की जा रही है। क्या कहोगे इस पे? विपक्ष को कुछ मिला क्या? क्या आपने सुप्रिया खान का नाम सुना है? सुप्रिया खान श्रीनिधि है? वो बोयल कट, हाँ सुनो। दो हैं, एक सुप्रिया भारद्वाज और एक सुप्रिया। अरे ये दोनों ही चोर नहीं है। सुनो, दोनों फिरोज खान के पोते की चेली है। सुनिए, दोनों ही फिरोज खान, सुनिए, दोनों फिरोज खान के पोते की चेली है। उसने वो कैसे हाय हाय अडानी, अब अडानी का कुछ नहीं निकला तो हाय। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इनकी कब्रें खुलेगी और ये कब्रों में खुद लेटेंगे। इनका हश्र, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे राक्षसों का वध करते थे ना, राक्षसों का वध करने के लिए भगवान प्रकट होते थे, मोदी जी प्रकट हो चुके हैं। इनका अब निश्चित है, यह समाप्त है। अब आपको देखा ना कोई डायनासोर, अब देखिए डायनासोर तो बहुत चूड़ की बात है, सैटेलाइट से हमारी बेचारी चिड़ियां, वो जो देसी चिड़ियां होती थी खत्म। भाई साहब मैं तो यही कह रहा हूँ कि थोड़े दिनों बाद कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस भी थी, और मोदी जी तो ऐसे गूगल से भी खत्म कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई पॉपुलैरिटी के अंदर गूगल के अंदर मोदी जी है। वो इनको खत्म कर देंगे, गूगल से भी और फूबल से भी। तो इसलिए भैया हर हर मोदी, घर घर मोदी है ही। तो 400 पार हो जाएगा ऐसे? भैया 411 बताओ क्यों? देखो 400 तो थे ही, 11 सीटें हम देंगे राम मंदिर के लिए। अच्छा, हाँ तो शगुन तो देना पड़ेगा भाई। ज्यादा 70 साल से सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे, राम मंदिर कर रहे थे। सुनते रहिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ी अध्यात्म की बात है, और ये मोदी जी के ऊपर है भाई साहब। जैसी राजा वैसी प्रजा होती है। पहले रिमोट वाला राजा था, वो अंटीनियो, वो वाइन पीती थी, तो हमारा दिमाग भी वैसी था। सुनते रहिए, आज राम भक्त बैठा है, भगवान श्री कृष्ण छाछ, सिर्फ सुनिए, गोपियों के सामने जो 3 लोकन का स्वामी सिर्फ छाछ के लिए गोपियों के सामने नृत्य नाचते थे। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि गोपियों के अंदर प्रेम था। ऐसी मोदी जी के अंदर प्रेम है, भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे? ऐसा राजा हमें मिला है, बहुत सौभाग्य से मिला है, हमारे साधु संतों के कृपा से मिला है, तो हम क्यों छोड़े? तो अब तो मोदी जी राधे कर रहे हैं, क्या हो गया चक्कर? क्या चाह रहे हो? अरे भैया फिर क्यों अब दोबारा करवाओगे? फिर विपक्ष पूछेगा डेट बताओ, फिर हमें अभी फिर यहाँ पे झंडे ठाकुर जी के लगाने पड़ जाएंगे। जनता कह रही थी कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि मोदी ने राम मंदिर बनवा के बड़ा काम कर दिया हिंदू गीत के बाद, तो कृष्ण मंदिर का मुद्दा देख लो, तो वो उसमें भी हानि कर रहे, क्या कारण है? अरे भाई साहब एकदम से कैसे? अभी रुक जाइए, 6000 करोड़ पड़ा है, उसका ब्याज पूरा ढंग से आने दीजिए, क्योंकि अभी काशी भी है। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, बना लो अगर तुम्हें लगता है। अरे ये चोरों चकारों की बातें छोड़ दो, ये इतने महापापी गंदे इंसान है। और वो जो सबसे बैठा है वो खुजली वाला हमारी दिल्ली के अंदर नसूम, जिसे कहते हैं नसूम, जीत कैसे जाता है फिर वो इतना बुरा? भाई साहब जिताता कौन है ये हम सबको पता है, समझ रहे हैं? पर अभी गया, अब सबको उसकी असलियत पता चल चुकी है। भाई साहब आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे घर का बिल बिना एसी बिना उसके भी 3200 रुपए आया हुआ है। तो हमारा थोड़ा पोर्च एरिया पड़ता है, हमारे घर से बिल लेके किसको दे रहा है? सुनते रहिए, किसको दे रहा है? जो आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा तर्क बताता हूँ। सुनिए,
मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मुझे तो एक बात पता है, हम सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों को करते हैं बाबूजी। अभी अपने बच्चों को खा गया तो ये हमारा क्या सगा होगा? नहीं ये बताओ, ये बार बार समन देने भी नहीं जा रहा। अभी कोर्ट से इसने जमानत दे ली इस चीज़ की कि मैं नहीं जा रहा। वो जमानत इसलिए ली थी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे गलती हो गई, मुझे सजा मत दो, जमानत दो। उसके बावजूद ये नहीं जा रहा, तो मतलब ये चाह क्या रहा है, कैसे जाना चाहता है? ये ना देखो, ये जो विपरीत बुद्धि होती है ना, ये विपरीत बुद्धि है, इसको करवा रही है। ये मेरे ख्याल से भाई 14 साल तो कहीं नहीं जाएगा। कह रहा था ना अंदर से सरकार बनाऊंगा, तो उसके अंदर से एकदम से आया, अंदर से ही सरकार चलाऊंगा, तुझे अंदर से ही अंदर डालेंगे कि तू अंदर से क्या, तू बाहर आने लायक चल नहीं पाएगा। ये तो कह रहा था कि कुर्सी वैसे है, इस कुर्सी के अंदर कुछ पहले की फोटो देखिए, इसकी पहले की फोटो देखी, इसकी पहले की फोटो देखी, चुपला अब गुपला, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। तो देखिए हर गद्दी पे बैठ के हर कोई ऐसी हो जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। टीआरएस की नेता, आप इनके बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैं, बिल्कुल सहमत हूँ। अभी टीआरएस की नेता के कविता अंडर सीबीआई के कस्टडी में है और 1 हफ्ते का रिमांड है। अभी क्या क्या सामने आएगा ये सब पता लग जाएगा। केजरीवाल जेल और लोगों से पूछते हैं। हाँ, आप भी सहमत हो इन बात से? भाई केजरीवाल की बातों से मैं सहमत नहीं, भाई साहब की बातों से सहमत हो? जो हाँ, इनकी बातों से सहमत हूँ। क्या कहना चाहते उनके लिए मैं एक हाँ, शेर सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ इरशाद। कर दो दिल्ली को तब्दील मैं खाने में, हाँ, कर दो पूरी दिल्ली को तब्दील मैं खाने में, वाह, सुना है शराबी रोजगार नहीं मांगता। अरे वाह वाह, ये है, क्या बात है, ठीक कह रहे और हैं। मैं एक बात बोलूं भाई हाँ, साहब, बोलो। मेरी नानी कह रही थी मैं किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर में नहीं जाऊंगी। हाँ। यही केजरीवाल खुजली वाला था। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। यही खुजली वाला था। कैसे अब तो माँ मक्का बाप को ले टेका गया? है? अब तो माँ बाप को ले गया अपने अब माँ बाप। आपको क्या, अभी तो पूरी दिल्ली को ले जाएगा। 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को भी तो दिया है। 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को भी तो उसने दिया है। दर्शन तो कराने क्यों के नहीं लिए जाएगा? ये सुनिए, हम सबको समझने की सीख है भाई, हम सबको बहुत समझने की सीख है। देखिए 100 करोड़ कांग्रेस ने भी, कांग्रेस की पार्टी बनी कर्नाटका में, 100 करोड़ दिए वक्फ बोर्ड को भी। ठीक है, मंदिर से 12% टैक्स लगा लिया। ठीक है, 70 करोड़ दिए उसको चर्च को, और मंदिरों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं 12%। यार ये हिंदू तो इनकी मूर्ख है। मानसिकता देख असली लो बात तो हिंदू भैया। मूर्ख है। हिंदू मूर्ख अब था, अब 80% तो उछल गया, अभी 20% बाकी है। महाराणा प्रताप के लिए भी 80% खिलाफ हिंदू ही था। पर कोई बात नहीं, ढेर आए धरिष्ठा है, पर आएगा जरूर, आप टेंशन ना लीजिए। और आप कह रहे हैं मथुरा की बारी, ऐसा मथुरा मोदी जी राज राज करते दिखाई दे रहे हैं आजकल। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? राधे राधे। अब एक आप बात बताइए, पहले राम जी आए, सतयुग में राम जी है तो पहले राम जी को ले आए। अगर पहले ठाकुर जी आते तो ठाकुर जी को ले आते। अब द्वापर में ठाकुर जी आए, अब तो बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा एक चीज और बता दो मुझे, सारे लोग मंदिर जाते हैं, जितने भी नेता हैं जाते हैं 1 by 1। रियल में मोदी जो करते हैं पूजा पाठ, उनमें कोई लगती है सच्चाई या उनकी भी उनकी तरह लगती है? भाई साहब आप एक बात बताइए, 2016 के बाद मंदिर जाने लगे, 17 के बाद नहीं फिर भी लगता है कि मैं नहीं? बताऊं किसी आपको, में? देखो मोदी जी है आध्यात्मिक, लगते हैं मतलब वे शुरू से आते हैं। जब भी इन्हें देख लेना, जब ये चुनाव आता है ना, ये नेता लोग तभी जाते हैं, खाली ये तभी जाते हैं। मोदी लगते हैं रियल में मन से करते यार हुए क्यों नहीं आते हैं, मन से करते हैं। मैं बताऊं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, एक बात बोलना चाहता हूँ। इंसान का चेहरा बता देता है, इंसान का तेज बता देता है, समझ रहे हैं? इंसान की हरकतें बता देती है। जो मोदी को पनौती बोल रहा था, मोदी जी ने एक भी जवाब दिया जनता। और सुनिए, पनौती कौन? जो अपनी दादी को खा गया, अपने बाप को खा गया, पूरी कांग्रेस पार्टी को खा गया, और मेरे ख्याल से अब खुद को भी खाने वाला है। समझ रहे हैं? तो आप इस बात का ध्यान रखिए, तेजस्वी प्रधानमंत्री, हमें अध्यात्म प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। और अभी तो सुनिए, अगर सहमत हो बात से? हाँ जी, सहमत है आप? एक बात सुनो मेरी भी। सहमत है? सहमत हो? एक बात सुनो, हाँ। एक ही राहुल काफी था बर्बाद कांग्रेस करने को, हाँ। और 26 राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या क्या होगा? होगा? आप सहमत कैसे नहीं है? कौन सी राहुल गांधी आपको रोजगार देंगे, कुछ देंगे? क्या उम्मीद है आपको? बताओ, आप भी बताओ। मेरे को राहुल से उम्मीद है। उम्मीद है आपको? आप बताओ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रहो यार, कमाल हो गया, कोई बात नहीं। आपकी बात देखो, लोकतंत्र में सबकी बात का महत्व है। बोलो, आपकी बात काटेंगे नहीं, बताओ। मेरे को मैंने राहुल से रीजन उम्मीद बताओ, है। कारण बताओ, कोई कारण बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, मोदी जी से अच्छी डिग्रियां केजरीवाल से हैं। बड़ा तो पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, बताते। नहीं तो राहुल गांधी भविष्य में देखते हैं कि पढ़ा पढ़े अच्छा लिखे की बात बोलूं भाई हाँ साहब, जी। पढ़े लिखे की, और मैं ऐसा क्या है? पढ़ा लिखा नहीं चाहूंगा जो हमें रोजगार छोड़ के चील कौओं को दे, जो आलू से सोना निकाले। सुनते रहिए, ये चमचे हैं, इन्हें आज भी लगता है बैल दूध देगा, पर बैल दूध नहीं देगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कुछ पब्लिक की राय आपके सामने रखी, इसमें किसी की तरह का कोई पक्षपात नहीं। आप कहाँ तक सहमत हैं? 400 पार मुझे 10 में से 8 लोग कहते मिल रहे हैं।
आप कहाँ स्टैंड करते हैं जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।